हेलो एवरीवन। हमारी आज की स्टोरी का नाम है द विटी किंग एंड हिज मिनिस्टर। यहाँ विटी का मतलब होता है जैसे चतुर हो गया या विनोद से भरा हुआ, किंग यानी कि राजा और मिनिस्टर यानी कि मंत्री। तो एक राजा और उसके मंत्रियों की कहानी। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ माइटी एम्परर किंग नंदा। बहुत टाइम पहले की बात है, एक माइटी एम्परर यानी कि एक ताकतवर शासक था जिसका नाम था नंदा। हु वॉज वेरी ब्रेव एंड करेजियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था और करेजियस यानी कि साहसी था। ही वॉज वेरी लर्नड एंड जस्ट रूलर, वो बहुत ही अच्छा और सीखा हुआ एक रूलर यानी कि शासक था। हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक जानी जाती थी। हिज कोर्टियर्स वर ऑल्सो वेरी कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट, तो उसके जो दरबारी थे वो भी बहुत ही ज़्यादा सक्षम थे और कुशल थे। एंड बिकॉज ऑफ देयर यूनाइटेड एफर्ट्स द किंगडम ऑफ किंग नंदा वॉज वेरी प्रॉस्परस एंड द पीपल वर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। तो वो राजा और उसके कोर्टियर्स, वो अपने कोर्टियर्स की वजह से, मतलब अपने दरबारियों की वजह से ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम और एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, क्योंकि उसके दरबारी भी उसी की तरह कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट थे। इसलिए ही जो किंगडम था, जो राजा का जो पूरा किंगडम था, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और वहाँ के लोग भी बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती थे। किंग नंदा हैड अ मिनिस्टर नेम विरुचि हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेल वर्स्ड इन संस्कृत स्क्रिप्चर्स। तो जो किंग नंदा थे उनका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था विरुचि, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट था यानी कि बहुत समझदार था और उसको संस्कृत के जो वेद होते हैं उनकी बहुत ही अच्छा उसका ज्ञान था। बोथ द किंग एंड विरुचि यूज टू प्ले जोक्स ऑन ईच अदर। तो जो किंग थे और जो उनका ये मिनिस्टर था विरुचि, वो एक दूसरे के साथ मजाक अक्सर करा करते थे। किंग नंदा हैड अ ब्यूटिफुल क्वीन हु ही लव्ड वेरी मच। तो जो किंग था उसकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सी एक रानी थी जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वन डे द क्वीन गॉट अनॉयड विद नंदा एंड स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद हिम। एक दिन जो क्वीन थी, जो रानी थी, वो किंग से नाराज़ हो गई और उनसे उसने बात करना बंद कर दिया। नंदा ट्राइड हार्ड टू मेल्ट द आइज बट शी रिमेन्ड एडमेंट। नंदा जो किंग थे उन्होंने बहुत ट्राई किया कि किसी तरीके से जो क्वीन है वो उनसे बात कर ले, मगर जो क्वीन थी वो भी एडमेंट रही। एडमेंट मतलब वो अपनी बात पे अड़ी रही, अटल रही। ही लव्ड हिज क्वीन एंड कुड नॉट बेयर हर साइलेंस। तो जो किंग थे वो अपनी क्वीन से बहुत प्यार करते थे और उनकी जो खामोशी थी वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ही न्यू ही हैड टू डू समथिंग टू प्लीज़ हर। उन्हें पता था कि रानी को मनाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ही बेग्ड हर, उन्होंने उनसे पूछा, टेल मी डियर व्हाट इज़ द मैटर। शी डिड नॉट रिप्लाई। तो किंग ने बहुत ही बेग किया, उनसे पूछा कि प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या बात है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मगर क्वीन ने कोई जवाब नहीं दिया। द किंग एक्सक्लेम्ड, एट लीस्ट लेट मी नो वट आई नीड टू डू टू मेक यू चीयरफुल अगेन। तो किंग ने उन्हें कहा, कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मैं ऐसा क्या करूँ ताकि तुम फिर से चीयरफुल यानी कि खुश हो जाओ। The queen said, if you really want to make me happy, go down on all four like a horse and take me astride. तो क्वीन ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से खुश हो जाऊं तो एक हॉर्स की तरह, एक घोड़े की तरह 4 टांगों पे चल के दिखाओ और मुझे अपने ऊपर बिठाओ। आप पिक्चर देख सकते हैं। यू विल ऑल्सो हैव टू ने लाइक अ हॉर्स, और तुम्हें हॉर्स की तरह ने भी करना पड़ेगा। जो हॉर्स आवाज़ निकालता है उसे ने कहते हैं। किंग नंदा वॉज मोर देन विलिंग टू डू सो एंड गेव हर अ जॉय राइड। तो किंग जो थे वो एकदम से तैयार हो गए ताकि रानी को मना सकें, और उन्होंने उनको घोड़े की तरह वो खुद बैठे और रानी को अपने पीठ पे बिठा के एक जॉय राइड दी। द क्वीन वॉज हैप्पी एंड फॉर गेव द किंग। तो क्वीन जो थी वो हैप्पी हो गई, खुश हो गई, और उन्होंने राजा को फॉरगिव कर दिया यानी कि माफ़ कर दिया। It so happened that the minister's wife also got annoyed with विरुचि। तभी साथ क्या हुआ कि जो विरुचि जो मिनिस्टर थे उनकी वाइफ भी उनसे अनोय यानी कि नाराज़ हो गई। He vowed his undying love towards her but she was not pleased।
तो विरुचि ने अपनी वाइफ को समझाया और उनसे वादा भी किया कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, मगर वो नहीं मानी। शी सेड दैट रिकन्सिलिएशन वुड ओनली कम अबाउट इफ़ द मिनिस्टर वुड गेट हिज हेड शेव्ड ऑफ। तो जो मिनिस्टर की वाइफ थी उन्होंने कहा कि मैं तुमसे रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है सुलह करना, कि मैं तुमसे सुलह तभी करूँगी अगर तुम अपना जो हेड है, सर है, वो शेव कर दोगे, यानी कि अपने बाल पूरे हटवा दोगे। विरुचि ओब्लाइज्ड हर, विरुचि ने उनकी बात मानी। नेक्स्ट डे व्हेन विरुचि प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट, द किंग कुड नॉट रेजिस्ट फ्रॉम आस्किंग वॉज देयर सम ऑस्पिशियस ओकेजन टू डू सो। तो नेक्स्ट डे जब विरुचि किंग के कोर्ट में गए तो किंग भी उनसे पूछने से रह नहीं पाए और उन्होंने एक जोक की तरह, एक मजाकिया अंदाज में विरुचि से पूछा कि क्या बात है, कोई ऑस्पिशियस, कोई अच्छा सा ओकेजन था क्या, कोई अच्छा मुहूर्त था क्या ये सब करवाने का। विरुचि विटिली रिप्लाइड, येस योर मेजेस्टी, इट वॉज द सेम ओकेजन ऑन विच इवन अ ब्रेव रूलर कैन गो डाउन ऑन ऑल फोर्स एंड ने लाइक अ हॉर्स। तो विरुचि ने भी अपने मजाकिया ढंग में ही किंग को कहा, हाँ येस योर मेजेस्टी, कि हे राजा, ये वही ओकेजन था जब एक ब्रेव रूलर, यानी कि एक ताकतवर रूलर जो है वो भी अपने घुटनों पे आके एक हॉर्स की तरह ने करने लगे, एक हॉर्स की तरह आवाज़ निकालने लगे। ऐसा ही एक ओकेजन ये भी था। द किंग वॉज टंग टाइड, किंग जो था वो ये सुन के टंग टाइड हो गया। टंग टाइड का मतलब होता है मौन हो गया। एट द विटी रिटोर्ट फ्रॉम विरुचि, तो किंग भी जो विरुचि की बात सुन के, जो उसने मजाकिया तौर पे ही राजा को कही थी, वो सुन के मौन हो गए। तो इससे हमें ये मॉरल मिलता है, डू नॉट लाफ एट अदर्स एक्सपेंसेस, यानी कि किसी का भी इस तरीके से मजाक मत उड़ाओ कि आप ही उसमें बेवकूफ़ नज़र आओ। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।